श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय विभूति योग। इसमें हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य विभूतियों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाबाहो, अब मैं फिर से अपने परम रहस्यमय और प्रभावशाली वचन को सुनाऊंगा, जिसे मैं तुम्हारे प्रति विशेष प्रेम के कारण तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ। न तो देवता और न ही महान ऋषि मेरी वास्तविक उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि मैं ही देवताओं और ऋषियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का स्वामी जानता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, भ्रम से मुक्त रहना, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में रखना, मन का नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ये सभी गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, उनसे भी पूर्व सनकादि ऋषि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सभी मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं से संसार की समस्त प्रजा फैली है। जो मेरी इन दिव्य विभूतियों और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निसंदेह अटूट भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही यह जगत क्रियाशील रहता है। इस सत्य को समझकर बुद्धिमान भक्तजन श्रद्धा और भक्ति से मुझे ही निरंतर भजते हैं। वे मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, अपनी प्राण शक्ति को मुझ में अर्पित करते हैं और मेरे गुणों का गान करते हुए मुझ में ही संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसे भक्तों को, जो निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी आराधना में लगे रहते हैं, मैं वह दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके हृदय में स्थित होकर उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं। सभी ऋषि आपको सनातन दिव्य पुरुष और देवताओं के आदि देव के रूप में वर्णन करते हैं। नारद, असित, देवल और व्यास ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं और आप स्वयं भी मेरे प्रति यही कह रहे हैं। हे केशव, मैं आपके वचनों को पूर्ण सत्य मानता हूँ, लेकिन हे प्रभु, आपके इस लीलामय स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ही असुर। हे विश्व की सृजनहार, हे प्राणियों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, आप स्वयं ही अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते हैं। इसलिए कृपया अपनी उन दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको निरंतर कैसे स्मरण करूं? किन किन रूपों में मैं आपका ध्यान करूं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और दिव्य विभूतियां सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मैं और अधिक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं संक्षेप में अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करूँगा, क्योंकि मेरे वैभव का कोई अंत नहीं है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और मैं ही सभी का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ और प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य हूँ। वायु देवताओं में मारुत हूँ और तारों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और सभी प्राणियों की चेतना मैं ही हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, योद्धाओं में कार्तिकेय हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु हूँ, ध्वनियों में ओंकार हूँ, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्चश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्य में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौवों में कामधेनु, प्रेम भाव उत्पन्न करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में मैं शेष नाग हूँ, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और न्यायाधीशों में यमराज हूँ।
दैत्य गणों में मैं प्रहलाद हूँ, समय का प्रवाह मैं हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, जलचरों में मगर और नदियों में गंगा हूँ। मैं सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और विवाद करने वालों में तार्किक वाद हूँ। अक्षरों में मैं ओंकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ, काल का भी महाकाल हूँ और सबका पालन करने वाला मैं ही हूँ। मैं मृत्यु हूँ जो सबका अंत करता है और मैं ही उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। मंत्रों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूँ। छल करने वालों में जुआ, शक्तिशाली पुरुषों में उनकी शक्ति, विजेताओं में विजय, निश्चय करने वालों में दृढ़ता और सात्विक गुणों में सात्विकता मैं हूँ। मैं वृष्णियों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, ऋषियों में व्यास और कवियों में शुक्राचार्य हूँ। नमन करने वालों में दंड, राजनीति में नीति, गुप्त रखने योग्य बातों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का बीज हूँ। कोई भी चेतन या जड़ पदार्थ ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। जो कुछ भी ऐश्वर्य, शक्ति और तेज से युक्त है, उसे मेरे तेज का ही अंश समझो। मैं अपनी योग शक्ति के एक छोटे से अंश द्वारा संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ। और यहीं पर हमारा 10वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।